विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै गुरुदेव नमः। मोहतरम जनाब सुदेश भाई, मोहतरम जनाब एंथोनी यूनुस एडिशनल जनरल सेक्रेटरी पेशावर रीजन, मोहतरम जनाब डॉक्टर शौकत लाल जॉइंट सेक्रेटरी पेशावर रीजन, मोहतरम जनाब नवाज जाबिर डिप्टी जनरल सेक्रेटरी पेशावर रीजन, साबका काउंसलर मोहतरम नरेश कुमार, साबका काउंसलर सीनियर वर्कर अमानत मसीह साहब, साबका तहसील काउंसलर जनाब मोहतरम ओम भाई, दिलराज भाई, पंडित जी, जितने भी पंडित हजरात हैं, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, सबको नमस्ते, गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम एंड सत श्री अकाल। सबसे पहले आप सबको मैं दिवाली की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि भगवान राम जो है वो हमारे उन पैगंबरों में से हैं जिसने जुल्म का खात्मे के लिए जन्म लिया था, अवतार लिया था। और जब जब इस पृथ्वी पे जुल्म और ये क्रूलिटी जिसे कहते हैं वो बड़ी है, तब तब अवतार लिया है और भगवान राम जी हमारे उस अवतार का एक हिस्सा हैं। उनके अयोध्या आने पर दिवाली मनाई जाती है और 14 बरस अपनी माँ के एक हुक्म पर उन्होंने अपना तख्त छोड़कर वनवास किया, जंगलों में 14 साल गुजारे। मैं समझता हूँ कि सतयुग में ये बहुत बड़ी मिसाल है आने वाले त्रेता और कलयुग के लिए। हमारे इस दौर में जो माँ बाप का जो आदर मान है वो बहुत ज़्यादा कम हुआ है। बच्चे अपने माँ बाप का उस तरह एहतराम भूल गए हैं जो कि भगवान राम जी की जो है एक शिक्षा थी हमारे लिए। आजकल के बच्चे अपने माँ बाप को अपने से छोटा समझते हैं। वो माँ बाप जो अपने बच्चों के लिए सारी उम्र गुजारते हैं, वो इनको समझते हैं कि वो कुछ भी नहीं उनके लिए कर रहे। तो मैं समझता हूँ कि कलयुग में स्पेशली हम अगर रामायण पढ़ें और उनमें देखें कि भगवान राम जी ने अपने माता पिता का कैसे आदर किया, भगवान राम जी ने कैसे अपने भाइयों को प्यार किया, भगवान राम जी ने कैसे रिश्तेदारियाँ निभाई, भगवान राम जी ने कैसे उस राजपाट को चलाया, भगवान राम जी ने कैसे आवाम की सेवा की। तो अगर हम रामचरित्र मानस पढ़ें, रामायण पढ़ें, तो उसमें आपको ईच एंड एवरी जो उनका कैरेक्टर था उसके बारे में आपको समझ आ जाएगी। और ज़रूर पढ़ें। भजन कीर्तन अपनी जगह पे है, यहाँ पर बच्चों ने बहुत खूबसूरत भजन गाए जो मैं समझता हूँ कि हमारे दिल को, सबके दिलों को छू गए। उन्होंने भगवान राम का वर्णन किया, भजन किया, लेकिन रामायण अभी भी बहुत ज़रूरत है हमारे बच्चों को पढ़ने की और उससे बहुत कुछ हासिल करने की। और मैं स्पेशली श्री वाल्मीकि जी का नाम ज़रूर लूँगा कि उन्होंने रामायण लिखी और आज हम जितना भी राम जी को जानते हैं, उनके तमाम कामों को जानते हैं, उनके अवतार को जानते हैं, तो श्री वाल्मीकि स्वामी जी महाराज जी की वजह से जानते हैं। तो मैं पहले उनका नारा लगाऊंगा, श्री वाल्मीकि स्वामी जी की। ये आज उनकी देन है कि हम लोग यहाँ पे रामायण उन्होंने लिखी, उन्होंने रामचरित्र मानस को उजागर किया, उन्होंने तमाम उनकी तालीमात जो थी उसमें दायर की और आज हम उसी तालीमात पे चल के श्री रामचंद्र जी महाराज जी का जो है वो दिवाली मनाते हैं। जो मैं समझता हूँ कि आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो जो यहाँ पे लोग बैठे हैं। दूसरे मज़ाहिब से आए हुए लोग हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी के, उनको भी मुबारकबाद देता हूँ, वो भी हमारे साथ सेलिब्रेट करने आए हैं। अगर यहाँ पे कोई मुस्लिम हैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ, जो हमारे सिख कम्युनिटी के लोग हैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह सबके लिए आए थे, उसी तरह राम जी का भी जो मैसेज था वो तकरीबन उन्हीं का है। तमाम पैगंबरों का जो मैसेज था उनका यही एक मैसेज था कि इंसान शैतान को तर्क करके, शैतानी कामों को तर्क करके परमात्मा को याद करे, परमात्मा के साथ जुड़ जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत सिंपल मैसेज है। मज़ाहिब अपनी जगह, लेकिन जो सिंपल मैसेज है वो हमें फॉलो करना चाहिए और उसके तरीक़ाकार रामायण में, बाइबल में, कुरान में और हर जगह पे दर्ज हैं। सिर्फ चलने की देर है कि हम कैसे चलते हैं, हम जिस धर्म में हैं उस पर चलना हमारा फ़र्ज़ है। मैं सुदेश भाई, आपने मेरा आदर मान किया 2-3 दफ़ा, मैं आखिर में आपका भी आदर मान करूँगा। आप खैराती लाल साहब के बाद दिन रात आपने इस मंदिर के लिए हमेशा मुझसे अपनी ज़ाती डिमांड नहीं की। आपका जो भी इशू था ज़ाती वो आपने खुद हैंडल किया, और जब मंदिरों की बात आई, आपकी स्पेशली बेवाओं की बात आई, यतीमों की बात आई, आपने हमेशा हमारे साथ फ़ाइट की। और हम भी कोशिश करते हैं कि सूबे में जब इस किस्म के
फंड्स आते हैं तो वो सबको मिले, लेकिन मजबूरी ये होती है कि गवर्नमेंट के पास वसाइल महदूद होते हैं और लोग ज़्यादा होते हैं, और गवर्नमेंट जो है वो एक मुकर्रर हद तक दे सकती है। उसके बाद जो है हम इंसानों का भी काम है कि वो दान दक्षिणा करें ताकि जो गरीब है उस तक वो पहुँचे। दान धर्म पुण्य ये सारी चीज़ें हमारे धर्म में बहुत वाजिया हैं। पंडित साहिबान ज़रूर इस पे लेक्चर दें, मैसेजेस दें कि दान धर्म से कभी भी कोई भी गरीब आपको नज़र आता है और आपके पास वसाइल हैं तो ज़रूर उसकी मदद किया करें। और बाकी गवर्नमेंट अपने काम कर रही है, मैं खसूसी कोशिश करूँगा कि जो हमारे वज़ीर ज़ादा साहब हैं जो आज किसी वजह से नहीं आए, फ़्लाइट उनकी डिले हो गई मौसम की ख़राबी की वजह से, चतराल एयरपोर्ट से आज उन्होंने आना था और वो आए भी थे उस दिन यहाँ पे, और उन्होंने मुझे कहा ये जो यहाँ पे एक शॉप खुली है, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि रवि भाई यार मैं लंबावेड़ा गया था और वहाँ पे एक औरत शॉप चलाती है तो हमने इसकी ज़रूर मदद करनी है। हमने उन तमाम औरतों की मदद करनी है जो कोई ना कोई सेटअप चला रही हैं, चाहे वो पार्लर का सेटअप चला रही हैं, चाहे वो घर में ब्यूटी सिलाई कढ़ाई का सेटअप चला रही हैं। हमने उनको सपोर्ट करना है, तो हमने उन लोगों को सपोर्ट करना है जो खुद कुछ करना चाहते हों। जो नहीं करना चाहता उनको हम सारी उम्र भी दें वो कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन जो औरतें छोटे से छोटा जो है वो काम स्टार्ट करेंगी, हम उधर बैठे हैं पेशावर में, हम इंशाल्लाह गवर्नमेंट से ज़रूर वो हेल्प लेके आएंगे ताकि आप लोगों को कुछ ना कुछ फ़ायदा हो। और कारोबारी हजरात जो हैं उनके लिए खुशखबरी है कि हम लोगों ने इस दफ़ा एक कारोबारी स्कीम रखी है, वज़ीर ज़ादा भाई और मैंने, कि जो कारोबारी हजरात हैं उनको हम ग्रांट्स देंगे ताकि वो कारोबार करें और किसी और एक्टिविटीज़ में मुलव्वस ना हों और अच्छे तरीके से कारोबार करें। कारोबार इसलिए ज़रूरी है कि कारोबार से ही आपकी फैमिली में तब्दीली आएगी। हर बंदा क्लास 4 की नौकरी में जाना चाहता है, 16,000 15,000 पे कौन सा घर चलता है आजकल। अगर हम थोड़ी सी मेहनत करेंगे, मैं इसमें शर्म महसूस नहीं करता कि अगर एक मेरा हिंदू भाई क्रिश्चियन भाई अगर रेडी लगा के फ्रूट बेचे तो मैं समझता हूँ कि वो 30-35 हज़ार महीने के आराम से कमा सकता है। छोटे से छोटा काम भी स्टार्ट करें तो उससे आप बड़े बनेंगे। सिर्फ सरकारी नौकरियां ना इतनी हैं ना इतनी दे सकते हैं, आबादी बहुत तेज़ी से हमारी बढ़ रही है, तो आप खुद जो है छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करें, ऊपर जाएं। कोई भी इंसान तरक्की नहीं कर सकता। इमरान खान ने 22 साल लगाए वज़ीर आज़म बनने के लिए, आज अगर वो वज़ीर आज़म बने तो 22 साल उनकी मेहनत है। वो सिर्फ एक सीट 2002 में जीते थे, सिर्फ एक सीट अपनी। फिर 2008 में हमने बाइकआउट किया था, फिर 13 में खान साहब की हुकूमत नहीं आई, गांधी के खिलाफ 126 दिन कंटेनर पे बैठता था, अपने हक के लिए बात करता था। आज अपने हक की आवाज़ मुझे नज़र नहीं आती। मैं मैसेंजर पे अक्सर लोगों के मैसेजेस पढ़ता हूँ, मुझे दुख होता है कि आप लोग जब किसी से सुन लेते हैं कि ये काम हो रहा है तो जल्दी से अपना गिला करते हैं कि जी मेरे वास्ते तो उसने कुछ नहीं किया। आप लोग जब तक खुद मेहनत नहीं करेंगे गवर्नमेंट आपके साथ नहीं चलेगी। अगर आप कुछ मेहनत करेंगे तो गवर्नमेंट से हम मज़ीद फंड्स लाएंगे कारोबारी हजरात के लिए भी और कामों के लिए भी। मैं मुबारकबाद देता हूँ सुदेश भाई को कि उन्होंने दिन रात निगरानी करके यहाँ पे इस मंदिर की तामीर में हमारा साथ दिया, क्योंकि अकेले हम कुछ भी नहीं होते। स्पेशली मुबारकबाद देता हूँ दिलराज भाई को, डॉक्टर शौकत साहब को, ओम भाई को, जिन्होंने ये मंदिरों की तामीर में हमारा बड़ा साथ दिया। मैं रोज़ाना नौशहरा नहीं आ सकता था, ये हमारी टीम होती है, हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी की टीम यहाँ पे बैठी है। मैं सियासत में रहूँ ना रहूँ, मैं ट्रेन करके जाना चाहता हूँ आप लोगों को। 20 साल पहले मेरे वाले साहब के साथ जो लोग खड़े होते थे वो ट्रेन थे, वो सब काम निकालते थे हुकूमत से। हुकूमत से काम निकालना ये गुड़ी बंदे का काम होता है। मेरी बच्चियाँ मेरी बहनें यहाँ पे बैठी हैं, स्कॉलरशिप उनको चाहिए, उनको और इश्यूज़ हैं, तो ये जब तक आप मेरी टीम यहाँ पे ट्रेन नहीं होगी, मेरी टीम का आप लोग साथ नहीं देंगे तो भूल जाएंगे, हुकूमत से कुछ भी यहाँ पे नहीं आने वाला। यहाँ पे थोड़ा सा तफरका पड़ा, आप पिछले 1 साल से देखें, ये पुरानी स्कीमें चल रही हैं, कम्युनिटी हॉल की भी, ये कोऑर्डिनेटर के टाइम पे मैंने फ़ंड दिया था, तेलगुदाम मंदिर भी पिछले साल की स्कीम थी। तफरका पड़ने से, यूनिटी ख़त्म होने से कोई काम नौशहरा में नहीं आएगा। हर बंदा कहेगा यार कि बस हमारा फ़ायदा हो जाए। आज अगर मेरी टीम यूनाइट है, हमारे साथ खड़ी है, तो आपके कुछ काम आपको नज़र आएंगे और आगे भी बहुत काम आपको नज़र आएंगे। मैं फ़ख्र करता हूँ अपनी टीम पे कि नाराज़गियाँ भी चलती हैं, शिकवे भी चलते हैं, लेकिन मैं आज एक बरमला बात करता हूँ कि मैं सियासत में रहूँ ना रहूँ, आप सब ने नौशहरा के लिए हमेशा इसी तरह साथ देना है और नौशहरा को इसी तरह अपग्रेड करना है। इंसान में
अना होती है, लेकिन जब कौम की बात आती है, इज्तिमाई बात आती है, तो मैं झुकने को तैयार हूँ। तो मैं समझता हूँ कि मेरे और वर्कर भी अपनी कौम के लिए, इज्तिमाई कामों के लिए ज़रूर झुकेंगे और हाथ पकड़ के अपनी कौम को आगे लेके जाएंगे। तो याद भी उन्हीं लोगों को लोग करते हैं जो कि ठोकरें खा के सीखते हैं और फिर कामयाब होते हैं। उन लोगों का कोई नामो निशान नहीं होता जो अपनी मैस से और अना से बाहर निकल ना सकें। और अकेला बंदा भी कुछ नहीं कर सकता, टीम वर्क ही होता है जो आप सबको लेके चलता है। मैं आखिर में यहाँ पे जो भजन कीर्तन जो सभा है पंजाबी बेड़ा की, उसके लिए अपनी तरफ से 10,000 रुपये का ऐलान करता हूँ। और इस किस्म के प्रोग्राम्स में बड़ा खुश हूँ कि बड़े खूबसूरत भजन इन भाइयों ने गाया। और जब हमारा सूबाई लेवल का दिवाली का प्रोग्राम होगा तो मैं इंशाल्लाह इन बच्चों को भरपूर मौका वहाँ पर दूँगा। सिर्फ नौशहरा में और कोहाट में ये टैलेंट नज़र आता है, पेशावर में भी थोड़ी सी टैलेंट की कमी है, हमारे मर्दान में भी थोड़ी सी टैलेंट की कमी है। तो हम कोशिश करेंगे कि इस दफ़ा हम ज़्यादा से ज़्यादा मौका और शहरों को भी दें, लेकिन नौशहरा का अपना एक हिस्सा होता है। लास्ट टाइम हमने मर्दान में प्रोग्राम किया था तो नौशहरा के बच्चों ने दिल जीत लिया था मर्दान के लोगों का। ये बात मैं आपको हकीकत करता हूँ कि आप बच्चों में बहुत ज़्यादा टैलेंट है। और उन माओं को भी सल्यूट करता हूँ कि जो अपने बच्चों पे बहुत ज़्यादा जो है वो मेहनत करती हैं। और दादियों को भी, क्योंकि ये दादी लग रही है और मुझे बड़ा गुस्से से देख रही हैं दादियों को भी सल्यूट करता हूँ कि वो अपने बच्चों पे बड़ा काम कर रही हैं और उनको टैलेंट जो है टैलेंट को उजागर कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो दिवाली। बहुत बहुत शुक्रिया।